स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 5 है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में आपको ओवरऑल ये जो दिख रहा है इससे रिलेटेड ही पढ़ना है। कुछ पोर्शन है मींस 1-2 पेज का जो एजुकेशन पार्ट में वो आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारा पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल से। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट ये दो पार्ट है जिसको आपको समझना है कि सर ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्क ये है कि ह्यूमन कैपिटल हमारा वो इंसान है जो देश में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एबिलिटी से, किसी ना किसी स्किल से, किसी ना किसी एक्सपर्टाइज से वो हमारे देश में वैल्यू एडिशन का पार्ट बन रहा है, प्रोडक्शन का पार्ट बन रहा है। वो हमारा कौन होता है? ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा इंसान जिसके पास कोई स्किल है, वो किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट है या उसके पास एबिलिटी है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं हमारे ह्यूमन का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। बात करी जाए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब अभी हमारी कंट्री में 100 लोग मान लेते हैं ऐसे हैं जिसके पास स्किल है, जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास काफी सारे फील्ड में वो एक्सपर्ट है। अब उन पर खर्चा किया गया पढ़ाई लिखाई में, जैसे आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि आगे चल के आप भी पैसे कमाओ। तो ये जो वैल्यू बढ़ती है, पहले 100 लोग थे, अब 150 हो गए ऐसे, फिर 200 हो गए, तो ये 100 से 150 कितने बढ़ गए? 50। इसको हम कहते हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर आपको दे रखा है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। जो भी हमारी मशीन्स वाला जो पार्ट होता है वो फिजिकल कैपिटल है और इंसान हमारी एक ह्यूमन कैपिटल है देश के लिए। अब कौन कौन सी सोर्सेस है जिससे हम ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं? कौन कौन सा तरीका ऐसा है जिससे हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होती है या फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनती है? तो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपको एक छोटी सी केस स्टडी और एक बड़ा सा क्वेश्चन इससे आ सकता है। सबसे पहला दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। बेसिकली सभी जो दे रखे हैं मोस्टली खर्चे वाली बात हो रही है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो भी हम पढ़ाई पर खर्चा करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपके माँ बाप जो आपकी पढ़ाई पर खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा क्यों कर रहे हो? आगे चल के आप पैसे कमाओगे, आपके पास कोई ना कोई स्किल सीख रहे हो, आप किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट बन रहे हो, तो वो आपकी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, अगर आपकी तबीयत खराब हो उस समय आप एक्टिवली काम नहीं कर सकते, जैसे अगर आपकी तबीयत ठीक है उस समय आप कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप बीमार हो, एक्सीडेंट हो गया या कोई और दिक्कत हो गई, इसको सही करने में, आपको फिट करने में जो खर्चा हुआ है वो आपका क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। और वो भी एक सोर्स है हमारे ह्यूमन कैपिटल का। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपने बिजनेस में भी पढ़ा था। ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारी क्या थी? जब हम काम को करते करते सीख रहे हैं। जैसे आप अगर MBA करते हो तो इंटर्नशिप पे जाते हो। जैसे आपने हलवाई देखा हो, हलवाई की दुकान पर देखा होगा कि एक तो मालिक होता है, बाकी 3-4 लोग होते हैं। वो क्या कर रहे हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेडिकल की दुकान पर बहुत सारे बच्चे गए होंगे, वैलेंटाइन जो वीक आया था उस समय गए होंगे बच्चे लोग, मुझे मालूम है। तो वहां पर एक तो मालिक होता है, 2-3 लड़के होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो वो एक तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर है और वो हमारा किसका पार्ट है? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फिर आपको रखा है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। स्कूल्स में, ये वो वाला एडल्ट्स नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स का मतलब है कि जो भी हमारे स्कूल्स हैं, बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, कभी कभी उनको गाइड करते हैं कि आप आगे ऐसे कोर्सेज कर सकते हो। NGOs वगैरह आते हैं उसको गाइड करने के लिए, वो सारे स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। और माइग्रेशन, माइग्रेशन मीन्स जैसे कि मान लो कोई पर्सन है जिसकी वहां पर वो वैल्यू नहीं है, उसे वहां से उठाकर उस जगह पहुंचाना जहां के लिए वो वाकई में काबिल है, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जो होती है वो हमारा होता है माइग्रेशन। तो ये सोर्सेज हमारे ह्यूमन कैपिटल की। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स और माइग्रेशन। देन इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों नीड है हमें ह्यूमन कैपिटल की, क्यों हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, तो सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहला क्या रखा है? चेंज इन इमोशनल एंड मैटेरियल एनवायरनमेंट। अगर मान लीजिए हम सभी लोग मिलकर कोई ऐसी जगह गए जहां पे किसी की डेथ हो गई, तो क्या हम वहां पे दांत दिखाएंगे? नहीं सर, वहां ऑटोमेटिकली हम सीरियस होंगे। कोई हंस भी रहा होगा तो उसके अरे यार
यानी कि हमारे इमोशंस जो है हम ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर पा रहे हैं कि किस माहौल में हमें कैसे रिएक्ट करना है। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर हम एक ह्यूमन कैपिटल है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास कोई ना कोई स्किल है, हमारे पास कोई ना कोई एबिलिटी है। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, जो भी हमारी मशीन है, जो भी आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, अगर उस पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति काम करेगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, अगर हमारी ह्यूमन कैपिटल है, अगर एक पढ़ा लिखा इंसान मशीन पर काम कर रहा है तो मशीन से प्रोडक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। जितने ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही ज्यादा हमारा पार्टिसिपेशन रेट होगी। पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ऐसे लोग जो काम करना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती है हमारे भारत में जब हम ह्यूमन कैपिटल का पार्ट बनते हैं या पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले राइजिंग पॉपुलेशन। ये तो खैर आप किसी भी ड्रॉबैक्स में, किसी भी डिसएडवांटेज में इसके बारे में आप लिख सकते हो। राइजिंग पॉपुलेशन, आपको मालूम है कि इस समय करंटली हमारे भारत ने चाइना को भी पीछे कर दिया पॉपुलेशन में। जब से पुष्पा मूवी देखी तब से सबका यकीन आ रहा है रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे हमारी ह्यूमन कैपिटल, भाई बच्चा पैदा होती तो यार लेगा नहीं, उसे टाइम लगता है ह्यूमन कैपिटल बनने में, एक ये दिक्कत है। दूसरा ब्रेन ड्रेन। इंसान पढ़ इंडिया में रहा है, डिग्री इंडिया में हासिल कर रहा है, लेकिन वो चला गया नौकरी करने बाहर, तो ये हमारा ब्रेन ड्रेन। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। लोगों के पास डिग्री है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। अब जॉब नहीं है, उसके पास काबिलियत तो है लेकिन उतना हमारे पास डिमांड और सप्लाई नहीं आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं लेकिन डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। और फिर है आपका इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमारे भारत में जो प्राइमरी सेक्टर माना जाता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर माना जाता है और वहां पर ज्यादा ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं है, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो ये कुछ कारण है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं, जब हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं वहां पर ये दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपका इस चैप्टर में एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन में आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि एजुकेशन पर बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट उतना खर्चा नहीं करती। आपको एक केस स्टडी पूछी जा सकती है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट है जितना खर्चा एक्चुअली करना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता। उसके सेवरल रीजन हो सकते हैं। गवर्नमेंट के पास फंडिंग शायद उतनी ना हो, या उनके और जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन पर उनका ध्यान दे रहा हो। तो इंपोर्टेंस, भाई जो इंपोर्टेंस हमारी ह्यूमन कैपिटल की है वही इंपोर्टेंस आप एजुकेशन की भी लिख सकते हो कि भाई एक अच्छा सिटीजन बनाता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग गुटखा खा के पीक मार देते हैं, तो ये एक अच्छे सिटीजन की पहचान नहीं है। डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पढ़े लिखे व्यक्ति को साइंस के बारे में नॉलेज होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी। ह्यूमन पर्सनैलिटी, उसके बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, है ना, स्माइल करने का तरीका, प्रपोज करने का तरीका, सबके ये चीजों में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। लेकिन एजुकेशन में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं हमारे देश में वो क्या है? इलिटरेट है, यानी कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, जिसमें पढ़ने लिखने की समझ नहीं है। जेंडर बाइस। अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन। ये जो एजुकेशन सेक्टर है, यहां पर एक अच्छी जो एजुकेशन है वो आपको प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये प्रॉब्लम्स है और ये पूरा ही चैप्टर है आपका इन वन शॉट में। उम्मीद है शायद ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने इस चैप्टर को अच्छे समझाने में, और उम्मीद ये भी है कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।